हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दीवानी का सेट। जैसे कई सारे लोगों ने बोला हुआ था कि दीवानी का जहाँ पे शूट चलता है वो सेट हमें देखना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आ नहीं पाते हैं, जो मुंबई के बाहर रहते हैं, वो कभी विजिट नहीं कर पाते किसी भी सेट पे, और उनका बहुत मन होता है शूटिंग देखने का। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुंबई में रहते हैं बट टाइम नहीं होता उनके पास, तो वो आ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बनाता हूँ जिसमें आपको दीवानी का सेट दिखाऊंगा। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, कैसे शूटिंग होता है, क्या है, कहाँ कैसे होता है, और बहुत सारे सेट्स बने हुए हैं आजू बाजू में, वो भी दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको दीवानी के सेट का एक टूर कराता हूँ। आइए देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये गेट है, मेन एंट्री गेट है, जहाँ से एंट्री लेते हैं। कभी बहुत सारे सीन्स हुए हैं यहाँ पे, आ रहे हैं जा रहे हैं, सबका आना जाना वो इसी गेट से होता है। आइए अंदर चलते हैं। लौको जरा लाइट ऑन करना। ये आप देख रहे हैं, ये हॉल है। ये यहाँ पे भी बहुत सारे सीन्स आपने देखे होंगे। आज चूँकि शूट यहाँ पे नहीं है, आज हम बाहर शूट कर रहे हैं, तो मैंने बोला एक बार दीवानी का सेट जो है उसको एक्सप्लोर कर देता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये हॉल है पूरा, ये सोफे वोफे सब रखे हुए हैं, ये कर्टन जैसे लगे हुए हैं, ये झूमर्स लगे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे आगे आप देखेंगे ये काउच बने हुए हैं बैठने के लिए। यहाँ पे भी बहुत सारे सीन्स होते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे ये फैमिली फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, जो जैसे घरों में लगा होता है ना, सबके घरों में लगा होता है, वैसे यहाँ पे भी लगाया हुआ है, सारी फैमिली का फ़ोटो है। तो आप ये देख रहे होंगे। उसके बाद में ये जो एरिया है, इस एरिया में ये भी हॉल का ही एक पार्ट है। तो अभी ऐसे तो देखने में लग रहा है, बट जब आप टीवी पे देखते हो तो ये डिफरेंट डिफरेंट नज़र आता है। तो ये एक सिटिंग एरिया है, यहाँ पे भी बहुत सारे सीन्स होते हैं। ये झूला है, झूले पे भी बहुत सारे सीन्स हुए हैं। ये मंदिर वाला एरिया है, मंदिर के जो सीन्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। राधा कृष्णा जी की मूर्ति लगी हुई है। और हम लोग बेसिकली जब शूट स्टार्ट करते हैं तो शूट स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम गणपति जी की पूजा करते हैं, जिसको हमारे मतलब शूटिंग की लैंग्वेज में गणपति रोल कहते हैं। तो गणपति रोल हम पहले करते हैं, उसके बाद शूटिंग का हम रोल करते हैं। तो ये मंदिर वाला एरिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीमेल्स को काफ़ी पसंद है, ये उनका एरिया, ये किचन है। तो किचन में भी बहुत सारे सीन्स आपने देखे होंगे पहले, और अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स हमने शूट किया हुआ है, जो आगे के वीडियोस में मैं पोस्ट करते रहूँगा। तो ये पूरा किचन का एरिया अभी बहुत ये मेसी है, क्योंकि यहाँ पे शूट नहीं चल रहा है, लेकिन शूटिंग के टाइम पे इसको पूरा क्लीन करके एकदम बढ़िया चकाचक बना देते हैं। तो वो ऐसे लगता है कि बहुत मतलब बढ़िया किचन है। तो अभी तो खैर ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे शूट नहीं है आज, तो थोड़ा सा ये मेसी है, लेकिन ये किचन है इनका, और इसको पूरा क्लीन विन करके फिर हम लोग शूट करते हैं यहाँ पे। आइए डाइनिंग टेबल दिखाते हैं। ये देखिए, ये डाइनिंग टेबल है जहाँ पे पूरी फैमिली बैठ के खाना वाना खाती है। तो यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल का सेटअप लगाया हुआ है, और यहाँ पे एक दूसरा छोटा सा डोर है, कभी कभी इससे भी एंट्री एग्जिट लेते हैं, जो आपको सीन में दिखता होगा। तो ये डाइनिंग टेबल का एरिया है। ये जो इक्विपमेंट देख रहे हैं, ये बेसिकली इसको पोटा बोलते हैं। पोटा मतलब इस पे कैमरा रखते हैं, अप एंड डाउन, और वो जो सारी चीज़ें करते हैं वो इससे करते हैं। ये पोटा जो है ये थोड़ा सा छोटा होता है, तो इजी टू ऑपरेट है, मतलब ऑपरेट करने में जो कैमरामैन होता है हमारे, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और एक हमको अच्छा फील मिल जाता है इससे, क्योंकि क्रेन पैंथर जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं, बट घर के अंदर का जब सीन होता है तो हम इसी को ऑपरेट करते हैं, इसी पे कैमरा रख के यूज करते हैं। तो बहुत ईजी टू ऑपरेट है, इसको पोटा बोलते हैं। क्रेन पैंथर आपने देखा होगा बहुत सारे, जब एक्सटीरियर में हम शूट करते हैं या किसी बड़े लोकेशन पे शूट करते हैं तो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो उसी का एक छोटा सा पार्ट है ये। आइए ऊपर चलते हैं, बेडरूम दिखाते हैं। ये देखिए, ये बेडरूम है, ये दादी का बेडरूम है, मदन और शीला का बेडरूम है, और यहाँ पे हम देविका का ऑफिस भी लगाते हैं, और मल्टीपल लोकेशंस, कभी मिनिस्टर का ऑफिस, कभी किसी और जगह पे, जैसे पार्थ गया था इंटरव्यू देने के लिए, वो जो कैबिन में गया था, मीरा जब गई थी इंटरव्यू देने के लिए, तो उसका जो कैबिन बनाया था वो इसी में लगाया था। तो हम अलग अलग सामान मंगवाते हैं बाहर से रेंट पे, और उसको क्रिएट करते हैं। तो वो टीवी पे आपको पता नहीं चलता, बट रियल में ये ऐसा है। और यहाँ पे बहुत सारे सेटअप्स हुए हैं, और परमानेंटली ये मदन का रूम है और दादी का रूम है। तो मदन और दादी का रूम जब हम करते हैं तो अलग अलग उसमें बेडशीट, पिलो कवर और वो सारी चीज़ें डाल देते हैं, तो वो डिफरेंट लगता है। आइए और रूम्स दिखाते हैं आपको। ये भी एक डोर है, यहाँ से भी जो बैक डोर हम बेसिकली दिखाते हैं, तो ये डोर है, यहाँ से अंदर बाहर का सारा सीन शूट करते हैं। बैक डोर से जैसे आना और जाना, एग्जिट जो होता है वो यहाँ पे होता है। और ये सीढ़ियाँ हैं,
आपने बहुत सारे सीन्स देखे होंगे सीढ़ियों के, यहाँ से आते जाते हैं सारे एक्टर ऊपर, क्योंकि पार्थ का रूम है और गरु का रूम है। तो आइए दिखाते हैं आपको ऊपर का। अब ये देखिए, ये पार्थ का रूम है और यहाँ पे उसका बेड है पार्थ का, ये काउच है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे लाइट वाइट सब सारी चीजें रखी हुई है, लेकिन जब शूटिंग होती है तो इन सब चीज़ों को क्लीन कर दिया जाता है, और जब लाइटिंग होती है तो इसका एक अलग लुक आता है जो कि बहुत ही प्यारा होता है। अभी तो क्योंकि लाइट वाइट कुछ है नहीं, यहाँ पे शूट नहीं चल रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा ये पार्थ का रूम है। इसके अलावा मैं आपको एक बेडरूम और दिखाता हूँ, आइए। ये मीरा का मिरर है, यहाँ पे तैयार होती है मीरा, उसके सामान वामान रखे हुए हैं। जब शूटिंग होता है तो हम और भी सामान रख देते हैं यहाँ पे। तो आइए आगे चलते हैं। ये जो बेडरूम है ये बेसिकली गर्व और साहिल का बेडरूम है। इसके अलावा कभी कुछ डिफरेंट बेडरूम आता है तो उसको भी हम यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कुछ प्रॉपर्टी वगैरह मंगा लेते हैं और चीज़ों को चेंज कर देते हैं तो वो अलग लगने लगता है। तो बेसिकली ये जो है परमानेंट जो है वो गर्व का रूम है और साहिल का रूम है। गर्व और साहिल के रूम को हम दिखाने के लिए अलग अलग सामान यूज करते हैं, तो इसलिए पता नहीं चलता है कि एक ही रूम है। बेसिकली ये अलग अलग रूम दिखता है टीवी पे। तो ये उसका रूम है। देखिए दादी का व्हील चेयर भी ऊपर रखा हुआ है, शूट नहीं है यहाँ पे तो, और दादी है नहीं तो ये व्हील चेयर यहाँ पे रख दिया। और ये सारा सामान जो अभी बहुत ही मेसी है इसलिए क्योंकि यहाँ पे शूट नहीं है। जब यहाँ पे शूटिंग होती है तो इसको अच्छे तरीके से सजा के इसका सेटअप करके प्रॉपर तरीके से रख देते हैं। यहाँ देखिए जैसे आप देखेंगे दोनों सोफा रखा हुआ है एक के ऊपर एक, तो ये सब ऐसे ही रखा हुआ है। जब शूटिंग होती है तो उसको प्रॉपर तरीके से कर दिया जाता है। आइए बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे कि नीचे हॉल में सीन चल रहा है तो हम यहाँ से उसको कवर करते हैं, तो ये ऊपर से हॉल का नीचे का व्यू दिखता है यहाँ से। ये है। आज हम लोग बेसिकली बाहर शूट कर रहे हैं और एक ना बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस शूट कर रहे हैं जो अब जल्दी ही आप देखेंगे टीवी पे। तो आइए उसका दिखाते हैं। हम आपको मतलब सीन तो नहीं दिखा पाएंगे अभी, लेकिन आपको दिखाते हैं कि कैसे लाइटिंग होती है, कैसे चीज़ें होती हैं, सेटअप कैसे होता है शूटिंग से पहले का, वो आपको वीडियो दिखाते हैं। और उसके बाद में आगे की और जो दूसरे डिफरेंट लोकेशंस है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी कुछ और एक्टर्स भी शूट कर रहे हैं तो अगर पॉसिबल होगा तो उनको भी दिखाएंगे। आइए दिखाते हैं। Sudah, bilang. एक बंदा बन जाएगा, एक बंदा बन जाएगा। तो अभी आपने देखा होगा यहाँ पे लाइटिंग चल रही है और तैयारियां चल रही हैं। ये एक बहुत ही स्पेशल सीन है जो मैं बाद में वीडियो इसका पोस्ट करूँगा तो आप आगे देखेंगे इसका। ओके, और ये देखिए यहाँ पे नीचे जो है, नीचे यहाँ पे सानिया मल्होत्रा का शूट चल रहा है। सानिया मल्होत्रा बेसिकली जो दंगल में थी, दंगल की हीरोइन थी, बबीता का कैरेक्टर किया था, बधाई वो किया था, और इन्होंने शकुंतला देवी किया था, लूडो किया था, बहुत सारी फिल्में की थी। तो उनकी शूटिंग यहाँ पे नीचे चल रही है। और ये इस जगह देखें इनकी वैनिटी है। जी, तो अभी देखा आपने उनका वैनिटी यहाँ पे नीचे खड़ा हुआ और यहाँ पे इनकी शूटिंग चल रही है। पीछे कोई फिल्म का शूट है। अभी क्या होता है कि हम एक दूसरे की शूट पे जाते नहीं है, अलाउ नहीं है। जैसे हमारी शूट पे कोई आना चाहेगा ना तो वो उसको अलाउ नहीं है, तो बिना परमिशन के किसी की शूट पे नहीं जाते हैं। अगर परमिशन मिला तो मैं जाके वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी वीडियोस में डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो बताइएगा, तो मैं और वीडियोज पोस्ट करूँगा। थैंक यू सो मच।